टूटी फ्लाइट, बिखरे सपने, रोता हिंदुस्तान, पूरा देश हो गया प्लेन हादसे पर हलकान। मोदी योगी का भी टूट गया दिल, खो दिया अपना सबसे करीबी दोस्त। क्रैश होने से पहले क्या हुआ था विमान का हाल, सामने आई पर्दे के पीछे की सारी बात। सारी रात परेशान रहे मोदी योगी, सुबह उठते ही ले लिया बहुत बड़ा फैसला। पूरी दुनिया में दिखा प्लेन हादसे का असर, मलबे में बिखरे दिखे सपने, जलती सीटों ने दी गवाही, पहचान से परे चेहरे देख छलक उठे पूरे हिंदुस्तान के आंसू। जी हां, यह सच है, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। यह हादसा ऐसा था जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिया। पूरा हिंदुस्तान रो उठा। क्या मोदी तो क्या योगी तो क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, हर कोई इस हादसे पर दुखी है, क्योंकि इस हादसे में किसी ने अपनी मां को खोया तो कोई पूरा का पूरा परिवार ही उजड़ गया। किसी ने अपने पिता को खोया तो कोई बेटी यहां से शादी करने के बाद पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी, लेकिन उसने भी अपना सब कुछ खो दिया। इस हादसे में लोगों की गई जिंदगियों की वजह से कई परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और इसीलिए चारों तरफ मातम का माहौल है। इतना ही नहीं, इस हादसे में मोदी योगी ने अपने करीबी दोस्त को भी खो दिया है, जिसके बाद योगी इतने ज्यादा दुखी हैं कि उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द भी कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, इसने चारों तरफ चीख पुकार मचा दी है। अहमदाबाद का यह हादसा अब भारत के सबसे हृदय विदारक हादसे में से एक हो गया है। लेकिन सवाल है कि किसकी वजह से यह हादसा हुआ है? क्रैश होने से 5 मिनट पहले विमान के अंदर क्या हुआ था, यह सब भी जानते हैं। दरअसल अब तक आई खबरों की माने तो इस हादसे में कम से कम 265 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। विमान में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। मोदी तो सारी रात सो भी नहीं पाए थे और सुबह उठते ही वो सीधा अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य भी है। वो 2001 से लेकर 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। गुजरात में लगातार मिली राजनीतिक सफलता के कारण ही नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल है कि क्या सभी की जिंदगी बच सकती थी और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? बताया जा रहा है कि हादसा होने से पहले ही पायलट को पता चल गया था, इसलिए एटीएस से मदद भी मांगी गई थी। 3 बार मैडे 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 कहा गया था, यानी कि इमरजेंसी थी, लेकिन किसी को सोचने समझने का कुछ मौका मिलता। विमान इतनी ऊंचाई पर नहीं था और इसलिए पल भर में ही यह विमान चंद सेकंडों में ही आग का गोला बन गया। ज्यादा संभलने का ना ही मौका मिला और चंद सेकंडों में ही यह विमान हॉस्टल के अंदर जाकर क्रैश हो गया। जो पायलट विमान को चला रहे थे वो बेहद अनुभवी थे, इसलिए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि ये साजिश भी हो सकती है। आपको बता दें, भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है, जिसने पूरे देश को रुला दिया है। अमित शाह खुद गुजरात के सीएम से रिपोर्ट ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हादसे की कई संभावित वजह भी हैं। पहली वजह यह हो सकता है कि इंजन फेलियर की वजह से यह हादसा हुआ हो, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर जब विमान के अंदर 2 इंजन थे तो फिर एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं? इसलिए साजिश की बू भी नजर आती है। दूसरी वजह है लैंडिंग गियर इशू। लैंडिंग गियर अटका हुआ बिल्डिंग में दिख रहा है, जिससे विमान का बैलेंस बिगड़ा, ऐसा कहा जा सकता है, और उसके बाद फिर क्रैश हो गया। उड़ान भरने से पहले विमान का हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। क्या उसमें कोई लापरवाही की गई? यह बड़ा सवाल है और यह जांच के बाद सामने आएगा कि पायलट की मदद मांगने के बाद भी समय रहते मदद दी गई, क्या समय नहीं था, या फिर कोई लापरवाही वहां भी हुई है। बताया जा रहा है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे हादसे की असली वजह बहुत जल्द पता चल पाएगी। अब डीजीसीए और एनएसजी दोनों जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स, उसके अंदर आखिरी मौके पर जो पायलट की बातचीत हुई होती है, या फिर हादसे से पहले रिकॉर्डिंग वगैरह, पायलट क्या कह रहे होते हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे कुछ हद तक ये पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त विमान में क्या कुछ चल रहा था, कैसे यह हादसा हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स हैकिंग की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप ने मारे गए यात्रियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह मुआवजा उन 265 सपनों की भरपाई कर सकता है? इसके अलावा एयर इंडिया के एक विमान को बाकायदा धमकी भी मिली, जिसके बाद उसे विदेश में आनन फानन में लैंडिंग करवानी पड़ी। यह भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा था जिसमें इतने लोगों की जानें चली गई। खैर, इस हृदय विदारक घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है ये कोई साजिश हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।